So hi friends, today in this video I am going to discuss about how you can unfreeze your bank accounts. If you are facing challenges to unfreeze your bank account, then I am 100% sure this video will help you. बेसिकली होता है क्या कि जो बैंक अकाउंट आपका फ्रीज हो चुका है उसका एक ही नहीं कई सारे ग्राउंड हो सकते हैं और ये केस टू केस वेरी करता है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। लेट्स टेक एन एग्जांपल। सपोज आप एक किराना स्टोर चलाते हैं या आपका सीएससी सेंटर है या आप डेली बेसिस पे अमाउंट रिसीव करते हैं किसी अदर बंदे से और उसके अकाउंट में जो पैसा आया है वो किसी फ्रॉड अकाउंट से आया है और वो आपको पेमेंट कर दिया। तो होता क्या है बेसिकली, उस जो फ्रॉड अकाउंट की जब कोई बंदा कंप्लेन करता है तो उस कंप्लेन पर साइबर सेल बैंक को ऑर्डर या मेल करती है। उस बेस पर क्या होता है, उस फ्रॉडेंट अकाउंट को ब्लॉक करते हैं और जहां आगे अकाउंट जाता है, अमाउंट जाता है, नेक्स्ट 10 अकाउंट तक वो रीच कर देते हैं। तो अब आपको भी पेमेंट आई है तो ये चांसेस एक बनते हैं कि आपको भी अमाउंट आया, तो इसलिए आपके अकाउंट पर लीन या आपका अकाउंट डेबिट फ्रीज कर दिया गया। जब मैं लीन बोलूँगा इसका मतलब है कि जो पर्टिकुलर अमाउंट आया था उसको आपका वहाँ पे वो होल्ड हुआ है, और जब मैं बोलूँगा कि आपका पूरा डेबिट फ्रीज है इसका मतलब पूरा अकाउंट डेबिट फ्रीज कर दिया गया। अगर ये कंडीशन है तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। इसमें दो पॉसिबिलिटी बनती है। एक, आपको एनओसी की ज़रूरत है जो आप साइबर सेल या अपने आईओ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से डिस्कस करके ले सकते हैं, क्योंकि आपका इसमें कोई रोल ही नहीं है। अब पेमेंट कहाँ से आया इस चक्कर में आपका ब्लॉक इसलिए किया गया क्योंकि वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट था। सेकंड, या ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि जब तक इन्वेस्टिगेशन हो रही है आप लीन लगा दीजिए पर्टिकुलर उस अमाउंट पर। जब ऐसे आपकी लीन हट जाएगा जब आपकी इन्वेस्टिगेशन में हम पाए नहीं जाएंगे दोषी। ठीक। सेकंड ये हो सकता है कि जो आपको अमाउंट आया आपने वो अकाउंट के हिसाब से या तो लीन लगाया या होल्ड हुआ। कुछ टाइम पीरियड के बाद अगर जिस बंदे के साथ फ्रॉड हुआ था, जो विक्टिम थे, उन्होंने कोर्ट ऑर्डर पर वो अमाउंट आपका ले लिया, वहाँ पर जो वापस आया होगा, मान लो कोई एक्स अमाउंट आपके अकाउंट में आया और कोर्ट ऑर्डर पर वो आपके अकाउंट से चला गया, तो कुछ टाइम पीरियड के बाद आईओ से रिक्वेस्ट करके और कई बार बैंक या आईओ खुद मेल कर देते हैं, आपका अकाउंट अनफ्रीज हो जाता है। लेकिन ये टाइम टेकन प्रोसेस है क्योंकि इन्वेस्टिगेशन जब तक रहेगी तब तक वो लीन या होल्ड लगा रहेगा, तो आपको अप्रोच करने की ज़रूरत है। ये केस है तो जैसा मैंने बताया था कि केस टू केस वेरी करता है। अनफ्रीज कराने का कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं है, ये डिपेंडेंसी है कि आपके केस की क्या सिचुएशन है और आपने क्या क्या है। बहुत सारे लोग सेकंड केस एक लेते हैं, रेंट पे दे देते हैं या करंट अकाउंट को रेंट पे दे देते हैं कि हम ना ट्रांजैक्शन दिखा देंगे बिजनेस में और हमें एक्स अमाउंट रेंट का मिल जाएगा। कुछ क्या करते हैं, उनका एक्चुअल में हैक हो जाता है। कुछ एक लुभावने से आपको, I'm sure आपको भी मिलते होंगे मैसेज आए कि आप सब्सक्राइब कराइए या ये वाला टास्क कीजिए वर्क फ्रॉम होम से आपको 200 रुपये मिलेंगे, 250 रुपीज़ मिलेंगे। और जो स्टूडेंट है या इन लोगों को वो टारगेट करते हैं और वो ये करते हैं और उनको पैसे मिलते भी हैं, लेकिन जो पैसा आया एक्चुअली वो किसी फ्रॉड अकाउंट से आया तो फिर से उनका अकाउंट होल्ड हो गया, तो वो सिचुएशन है। सेकंड क्या, जिनका एक्चुअल में हैक हो जाता है वो लोग मल्टीपल ट्रांजैक्शन करके उसको यूज कर लेते हैं। तो मान लीजिए किसी एक बंदे को हैक करने के लिए उन्होंने टारगेट किया उनका अकाउंट, उनको बोला कि हम आपको वर्क फ्रॉम होम दे रहे हैं, आपकी केवाईसी करनी है, कुछ अमाउंट में भी काम करा के 1-2 दिन दे भी दिया आपको, तो उसका बिलीव जनरेट करने के लिए, गेन करने के लिए आपको लगा पैसा तो आ रहा है, केवाईसी करने के बाद घर बैठे काम करने से पैसा आ रहा था, नुकसान क्या है, यहाँ तक आप करेक्ट हैं। आपने क्या करा, उसको पेमेंट के लिए जो आई थी उसको सारी डिटेल दे दी, वो आपके एजुकेशन, डॉक्यूमेंटेशन क्या करते हैं, पुराना एक्सपीरियंस है ना, केवाईसी के लिए सारी डिटेल्स, फिर ईमेल आईडी, फिर आपके बैंक अकाउंट डिटेल्स, उसके बाद साथ आईएफएससी कोड, उसके बाद फिर आपको आपका मोबाइल नंबर, फिर एक ओटीपी आएगा कि केवाईसी वेरिफिकेशन का, और आप ओटीपी दे देते हैं। बस यहाँ पर वो गलती हो जाती है क्योंकि वो केवाईसी के लिए ओटीपी आया आप ये समझते हैं, मगर वो बैंक अकाउंट की डिटेल आपसे पहले पूछते हैं और बैंक अकाउंट हैक करने के लिए आता है ओटीपी, वो सारी चीज़ें में वहाँ पे गेम कर देते हैं। ऐसा हुआ है तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं है परेशान होने की। आप डायरेक्ट जाके साइबर सेल में या अपनी जो भी लोकल पुलिस है या 1930 या साइबर क्राइम पोर्टल पे जाके कंप्लेन कर सकते हैं। पुलिस साइबर क्राइम सेल जो है वो हेल्प करेगी, इस चीज़ में बहुत फास्ट एक्शन ले रही है। ठीक है, स्टार्टिंग में मैंने बोला ही था कि वेरी करता है कि अकाउंट अनफ्रीज क्यों हुआ, तो ये 1-2 पॉइंट मैं बता रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे हैं। अगर मैं यही बताने लगूँगा तो बहुत टाइम हमारा निकल जाएगा, वीडियो भी काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो मेरी कोशिश सिर्फ ये बताने की है कि अगर किसी भी वजह से आपका एक ये होल्ड हुआ है बैंक अकाउंट, तो आपके लिए रेमेडीज़ क्या है। आपको देखिए सबसे पहले क्या करना है, जो आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि आपका अकाउंट
होल्ड हो गया, मैसेज आता है, आपका बैंक बताता है, या आप गए ट्रांजैक्शन के लिए, ट्रांजैक्शन में टेक्निकल एरर आ रहा है या आपको वहाँ पे प्रॉपर नहीं हो पा रही है, तब सबसे पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है, डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने हैं। आइदर आप अपने बैंक से जाके पूछ सकते हो, इवन टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हो। अगर आपको डायरेक्ट साइबर सेल की तरफ से मैसेज आता है कि बैंक होल्ड कर दिया गया है MHA NCRP पोर्टल्स के थ्रू, तब आप 1930 पर भी कॉल करके अपनी डिटेल्स पूछ सकते हो। वरना मेन की पॉइंट आपके लिए आपका इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होंगे, जो आपको बैंक के थ्रू पता चल जाएंगे कि किस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को लीन बनाकर या डिस्प्यूट बनाकर उन्होंने लीन या होल्ड लगाया है, उसके अकॉर्डिंग आप रेमेडीज ले सकते हैं। तीसरा सबसे बड़ा चैलेंज, कई बार IO फॉलोअप करने के बाद भी रिप्लाई नहीं देते। कई बार हम लोग उनको मेल करते हैं, उनके ऑफिस में कोरियर करते हैं, और कई बार पर्सनल भी विजिट करने के लिए जाते हैं। होता क्या है कि कई बार जो रेगुलर बेसिस पे फीडबैक आती है कि हमारे पास मेल का रिप्लाई नहीं है, IO फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, हम लोग उन्हें कोरियर भी किया, उसका कोई रिप्लाई नहीं है, हम लोग जाते हैं तो उस दिन छुट्टी है, वो मिलते नहीं है, कहीं भी होंगे। यस, ये पॉसिबिलिटी है, ये हो सकता है, क्योंकि क्राइम जो है साइबर सेल, अगर आप थोड़ा टाइम देखेंगे तो जब तक अगर वेटिंग में रहेंगे तब तक भी काफ़ी केसेस आ जाते हैं। साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा परसेंटेज के रेट से बढ़ रहा है, उस वजह से सुबह मॉर्निंग में भी इन लोगों को रिपोर्टिंग के लिए जाना पड़ता है। कई बार इनको इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट सबमिट करने के लिए कोर्ट में जाना पड़ता है, किसी केस के लिए जाना पड़ता है। मेल पे रिप्लाई आता है लेकिन वो डिले आता है, कई बार फॉलो करने पड़ते हैं। कॉल्स का रिप्लाई में भी पॉसिबिलिटी है, जिस टाइम आप कॉल कर रहे हो वो उस टाइम पर कहीं पे बिजी हो, तो आप अगर कॉल का रिप्लाई नहीं, एक मैसेज ड्रॉप कर सकते हो कि रिक्वेस्ट टू यू सर प्लीज़ चेक माई मेल, या आप वहाँ पे भी लिख सकते हैं कि इस वजह से हुआ है, आई एम रिक्वेस्टिंग फॉर NOC, या फिर मेरे को डिटेल्स आप प्रोवाइड कीजिए सो दैट आई कैन प्रोसेस फॉर अनफ्रीज माई अकाउंट। जब आपको वो डिटेल्स मिल जाती हैं, आपको एक क्लियर पिक्चर पता चल गई कि मेरा किस वजह से हुआ है। अगर देखिए आप इनोसेंट है तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली डिस्कस कीजिए, आपकी हेल्प की जाएगी, आपको NOC भी मिलेगी। लेकिन आपका इन्वॉल्वमेंट था और आप घुमाने की कोशिश कर रहे हो, ऐसे भी हैं, ठीक है। अगर आप साथी बन रहे हो तो मैं 100% कह सकता हूँ दुकान तो बंद करनी पड़ेगी आपको अपनी, प्लस बक्से भी नहीं जाएंगे, क्योंकि इतना आसान नहीं है साइबर सेल को घुमाना। वो लोग फास्ट काम करते हैं प्लस तेज भी हैं, ठीक है। तो उस केस में मेरी ये रिकमेंडेशन है, जो एक्चुअल में फैक्ट है वो आप बताओगे उनको, तो आपका सोल्यूशन वहाँ पे हो सकता है। लेकिन जैसे रेंट पे देने वाला सीन है, तो कि बैंक कोई ऐसी चीज़ नहीं है आप लोग रेंट पे दे के अर्निंग कर रहे हैं। आपको जब भी कोई ऐसा बंदा बोलता है कि रेंट पे दे दो, या किसी फ्रेंड्स का था, फ्रेंड्स ने मुझे बोल दिया, या कुछ और, तो आप समझो ये ट्रैप है, ठीक है। और ये बैंक का ही नहीं, डेली बेसिस पे 1-2 केसेस ऐसे आते हैं जिसमें हम ये देखते हैं कि इतनी ज़्यादा नई नई टेक्नोलॉजी, नए नए तरीके लेके आ रहे हैं। वो डेली का 1-2 बंदा नया ही क्वेश्चन लेके आता है कि सर मेरे साथ इस तरीके से हुआ। तो उस सेफ्टी के लिए आपको जितने भी आपके ऑनलाइन ट्रांजैक्शन आप करते हो उसको लिमिटेड रखो, पासवर्ड चेंज करो, अपनी चीज़ों को अपडेट करते रहो, ये सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है। लेकिन फिर भी अगर बैंक अनफ्रीज होने से रिलेटेड कोई चैलेंजेज है तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक पूरा आपको गाइड करके एक लिंक दे दूंगा ब्लॉग का, जहाँ पर जाके आप फॉर्मेट क्या होना चाहिए मेल करने के लिए, लेटर अगर आप SP या एक अथॉरिटी को लिख रहे हैं उस चीज़ के लिए, उसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए, या किस केस के लिए आपको किस तरीके का प्रोसेस करना पड़ेगा। आई एम श्योर आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। फिर भी अगर आपको अनफ्रीज करने से रिलेटेड कोई चैलेंजेस है तो आप एक बार उसको ट्राई करके देखिए, आपको हेल्प मिलेंगी। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।